बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये आलमी सियासत भी क्या चीज़ होती है और ये किस्मत भी क्या चीज़ होती है। ट्रंप ने आना था, मोदी अमेरिका गए, नारा लगाया, इसकी बार ट्रंप सरकार, और फिर एक और उम्मीद भी लाई गई और वो उम्मीद लगाई गई। अगर आपने सदर ट्रंप जो है जब उन्होंने हल्फ उठाया उस तकरीब को देखा हो तो उसमें एक खातून जो है, इंडियन खातून, बड़ी नुमाया नज़र आती है। पता चला कि ये जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी बीवी है। तो उस वक्त ये तौक़ात ज़ाहिर की गई कि इंडिया जो है वो अमेरिका के लिए बहुत अहम होगा। लेकिन अमेरिका ने और ख़ास तौर पे ट्रंप ने जो छितरौल की मोदी की, वो तो हैरान कौन है। एक तरफ तो वो उन्हें इस तरह से डिस्क्रेडिट करते रहे कि ये मैंने जो है सीज़ फायर करवाया है, फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये 6 तैयारे गिरे हैं, 7 तैयारे गिरे हैं। यानी मोदी को बेइज्जत करने का जो है उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन फिर पता नहीं वो क्या हासिल करना चाहते थे कि मोदी जो है वो कहते रहे कि नहीं ये मैंने खुद करवाया है। लेकिन ट्रंप जो है, ज़ाहिर अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसके पास तो एक्चुअल हर चीज़ मौजूद होती है। तो फिर ट्रंप ने एक और काम किया। ट्रंप ने कहा कि मोदी से कहा कि मैं 25% जो है वो टैरिफ लगा दूंगा, जबकि पाकिस्तान पे 19% टैरिफ लगा। अब यानी इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका में चीज़ें इंडिया से जाएंगी उन पे टैरिफ जो है इब्तदा में 25% लगाने का फैसला किया गया। ये ज़्यादा था और इससे जो बड़ी मुतासर होती इंडियन जो इंडस्ट्री है। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ये तेल खरीद रहे हो, तेल कहाँ से खरीद रहे हो, रूसी तेल खरीद रहे हो, ये खरीदना बंद करो। मोदी साहब जो हैं वो अकड़ गए, या उन्हें वहाँ पे कुछ लोगों ने खड़ा कर दिया कि नहीं भाई ऐसे नहीं करना, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, खड़ा होना ही पड़ेगा। मोदी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने टैरिफ को जो है 50% कर दिया। और ये दुनिया में अमेरिका ने पहली दफ़ा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस हद तक गया हो। और ये एक मैसेज भी है कि भाई आप इस हद तक ख़िलाफ़ हैं कि आपने टैरिफ जो है 50% कर दिया। तो अब इससे होगा क्या। अब इंडियन में इस पे बातें शुरू हो गई, क्योंकि इंडियन बुनियादी तौर पे तो बनिया लोग हैं ना, हिसाब किताब के तो लोग बड़े अच्छे हैं। वो कहते हैं जी पहली बात तो ये होगी कि इससे हमारा ना GDP जो है ना वो एक जो है वो 1% कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा झटका लगेगा। और फिर कोई कम से कम इसमें कोई टोटल मिला के अभी 10 सेक्टर्स का जो उन्होंने हिसाब किताब लगाया है उसमें ये लगाया है कि कोई 8-10 लाख जो बंदे हैं वो, और सारे जो मतलब स्किल्ड वर्कर जो हैं वो फारिग हो जाएंगे। और सब और कितना नुकसान होगा, ये कोई 2.17 लाख करोड़ 2.17 लाख करोड़ रुपए का इंडिया को नुकसान होगा इस सारे काम से। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अमेरिका जो है वो जो चीज़ें भिजवाता है इंडिया में वो हैं कोई $42 बिलियन की, और जो इंडियन जो चीज़ें भिजवाते हैं वो हैं कोई $74.5 की, यानी $74.5 बिलियन जो है की चीज़ें जो हैं वो इंडिया से जो है वो जाती हैं अमेरिका में, एक्सपोर्ट होती हैं। इसमें ज़्यादातर जो आप ये देखें टेक्सटाइल की चीज़ें हैं, क्योंकि टेक्सटाइल के तो 5 लाख बंदे सीधा वो हिसाब लगा रहे हैं फारिग हो जाएंगे। इसके बाद लाइफ स्टॉक का मामला है। ये गाय का जो बड़ा शोर मचाता है ना इंडिया के, जी हम गाय की बड़ा करते हैं, तो गाय की भी बहुत सी चीज़ें जो है ना दुनिया भर में एक्सपोर्ट्स होती हैं। और बड़ी एक आपको बात सुन के हैरानी होगी, वो हिंदू जो है जो गौ माता कहता है वो उसको एक्सपोर्ट करता है। तो इस तरह से वहाँ पे ज्वेलरी है, कीमती जो जवाहरात हैं वो हैं, और हीरा कटिंग के बहुत से लोग जो हैं, हीरा काटने के लोग हैं जो वहाँ के बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो बड़े फारिग हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी तशवीश जो है वो इंडिया में जो फैली हुई है। और यानी मोदी का जो मामला है कि वो कहता है कि नहीं हमने तो रूस से तेल खरीदना है। हालांकि रूस भी उसको इंडिया को इतना लिफ्ट नहीं करा रहा, लेकिन इसके बावजूद तेल जो है उसने रूस से ख़रीदना है। कहा यह जाता है कि असल में ये इंडियन गवर्नमेंट नहीं ख़रीद रही, बल्कि कुछ इंडिया के ऐसे लोग हैं जो सपोर्टर हैं, जो डोनर हैं मोदी के, वो उनको फ़ायदा हो रहा है इस तेल के खरीदने से। तो मोदी इस फैसले से हटने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन बदहार मोदी ने कहा कि नहीं मैं तो इस पर स्टैंड लूँगा। अब इसे निपटने के लिए वो जापान जा रहे हैं, वहाँ कोशिश करेंगे मामलात करने की। लेकिन चीनी भी उन्हें जानते हैं, जापानी भी उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। देखें वो इंडिया पर एतमाद कर सकते हैं, वो मोदी पर एतमाद नहीं कर सके। तो इंडिया में भी
مودی کے خلاف جو ہے کمپین چلی ہوئی ہے. راہل گاندھی بہت ایکٹیو ہوئے ہیں. راہل گاندھی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مختلف جگہوں پہ مہاراشٹرا میں اور دوسری ریاستوں میں کس طرح سے انہوں نے جعلی ووٹر جو ہے بنائے تھے, کیسے الیکشن جیتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور رولا بھی پڑ گیا ہے, وہ یہ کہ مودی صاحب کی ڈگری کدھر ہے. مودی صاحب نے اپنی ڈگری جو ہے وہ کہاں چھپا رکھی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ جو مصیبت آتی ہے نا تو یہ بچے بڑے پیدا کرتی ہے اور مصیبتیں اپنے ساتھ لے کے آتی ہے. تو مودی صاحب کو بہت بڑے مسائل کا سامنا ہے, اور لیکن وہ اپنے رویے, اپنی چیزیں تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, چیزوں کو ریویو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کے خلاف ان کی دشمن بھی اسی طرح سے ہے, عالمی سطح پہ بھی وہ اسی طرح سے بیہیو کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب ان کی ہوا اکھڑ رہی ہے. خاص طور پہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ RSS جو ان کی پارٹی ہے وہ بھی پیچھے ہاتھ کھینچ رہی ہے, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ مودی ہار رہے ہیں اور ہارے ہوئے بندے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. نپولین نے بالکل صحیح کہا تھا نا کہ کامیابی کے 1000 باپ ہوتے ہیں اور ناکامی ہمیشہ یتیم ہوتی ہے. تو مودی جو ہیں وہ اب یتیم ہو رہے ہیں, لیکن اپنے ساتھ ساتھ وہ انڈیا کو بہت بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں, انڈیا کی اکانومی کو بہت بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس عمل کا, اس چیز کا اس پورے خطے پہ کی اکانومی پہ بھی اور سیاست پہ بھی اثر پڑے گا. اللہ اپنا حامی ناصر.